हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स के 18 ऐसे कंफर्म्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर भी के अंदर आएंगे ही आएंगे, चाहे आप स्टैंडर्ड के हो चाहे बेसिक के हो। ये 18 क्वेश्चंस की गारंटी आपका भाई ले रहा है। देखो बच्चों, मैंने ना आपको कोई इंग्लिश का पेपर बताया, ना मैंने आपको कोई एसएसटी का पेपर बताया, सिर्फ साइंस का पेपर बताया था। और साइंस के पेपर में से भी 50% जो क्वेश्चन है वो मेरे मैच हुए थे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, अभी टेलीग्राम पे जाओ, वो पीडीएफ पड़ी होगी और अपने सेट में से सेट 1 2 3 तीनों सेट को मैच करके देख लो। 50% पेपर मैच ना हुआ तो इस वीडियो को बेशक मत देखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करके जाना। लेकिन अगर 50 से ज्यादा परसेंट का पेपर अगर मैच हुआ तो ये जो आज मैं आपको 18 कंफर्म्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं, चाहे मेरे को लिख कर ले लो, गारंटी ले लो कि ये 18 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे आएंगे। चाहे आपका सेट 1 रहे, चाहे आपका सेट 2 रहे, चाहे आपका सेट 3 रहे, आपको कोई भी सेट आ जाए तीनों में से, हर तीनों सेट में से हर सेट के अंदर आपको ये 18 क्वेश्चन जो है वो कंफर्म्ड मिलेंगे। चाहे आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो, चाहे आप बेसिक के बच्चे हो। मैं फालतू में वीडियो नहीं बनाता हूं, ना ही फालतू में खुद का टाइम वेस्ट करता हूं, ना ही मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हमारे पूरे साल की मेहनत है। मैं नहीं चाहता कि 5-10 मिनट के लिए जो आप मेरी वीडियो देखो, मुझे व्यूज दो। मुझे इस चीज का कोई भी लालच नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लालच है कि आपके जो मार्क्स आए वो भर भर कर मार्क्स आए, ताकि आपको बोलो कि लास्ट में जाके कि भैया आपके कंफर्म्ड क्वेश्चन जो है वो आए। सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे इतना सुनने को मिल जाए, सिर्फ एक थैंक्स मिल जाए ना, वही मेरे लिए काफी बहुत बड़ी जो चीज है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपके ये जो क्वेश्चंस है वो प्लीज प्लीज करके जाना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 18 क्वेश्चन है। इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। कंफर्म्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके फिक्स्ड क्वेश्चन है। फिक्स्ड मतलब ये पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टैंडर्ड का बच्चा है चाहे बेसिक का बच्चा है, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, थ्योरम्स के बताऊंगा, सब कुछ इंक्लूड करके सिर्फ 18 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए भी और बेसिक वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए जो है वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देख लें और इन 18 क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो नोट डाउन जो है वो कर लें। तो बच्चों, ये है क्लास 10 के वो कंफर्म्ड क्वेश्चन जो आज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको स्किप नहीं करनी है। जिसमें से हमारे पास सबसे पहला वाला क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक जो है वो कंफर्म्ड आपने करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 मार्क और 2 मार्क में इसका क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इरेशनल वाला क्वेश्चन है, जिसमें अंदर आपको आता है √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, 2 + 5 √3 भी आ सकता है। इसमें से कोई भी आ सकता है। मतलब जितने भी इरेशनल वाले सम्स है वो सारे के सारे आपने कंफर्म्ड करके जाना है। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, कंफर्म्ड जो है हर सेट के अंदर आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। वो भी 3 नंबर में। 3 नंबर अपने कंफर्म्ड समझो ही समझो। इरेशनल वाला कंफर्म्ड क्वेश्चन है, बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नंबर 3 पे मैं बात करूं आपको, लीनियर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपको जो है वो करके जाने ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें से सिर्फ 18 क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। नंबर 4 पे है आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला भी और एलिमिनेशन मेथड भी। उसके बाद नंबर 5 पे बात करें तो जितने भी हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है ये भी आपको कंफर्म्ड करके जाना है। ये भी बोर्ड का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। वैसे तो ये 18 के 18 बोर्ड के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन जो उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड के, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूं कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको हर हालत में करना ही करना है। क्वेश्चन 18 के 18 ही करने, कोई भी स्किप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 जो भी है आपकी वो अच्छे से करके जाना। ग्राफ वाली एक्सरसाइज होगी, उसको अच्छे से करके लेना। बस उसमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको बताने होंगे, जीरो वगैरह, वो कर लेना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, 2.1 के एमसीक्यू फॉर्म में उसका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद नंबर 7 की बात करें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाएं। उसके बाद नंबर 8 वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको 4 पार्ट जो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक एज वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, उसके बाद स्पीड वाले क्वेश्चन करके जाएं, ट्रेन की स्पीड, बस की स्पीड। ठीक है, आपको स्पीड दी होती है 36 किलोमीटर/आवर, 35 किलोमीटर/आवर, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं। उसके बाद बोट वाले क्वेश्चन होंगे आपको, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन में से या तो आपको एज वाला, स्पीड वाला, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, इन चारों पार्ट्स में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर जो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चारों में से 2 पार्ट्स आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अलग अलग सेट में आ सकते हैं, जैसे किसी को एज वाला आ जाएगा, किसी को स्पीड वाला आ जाएगा, किसी को अपस्ट्रीम वाला आ जाएगा, किसी को डाउनस्ट्रीम वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 9 नंबर के अंदर आपको केस स्टडी जो है अच्छे से करके जानी है। केस स्टडी आपको जो देखने की मिलेगी वो किसकी मिलेगी, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक nth टर्म का और एक सम ऑफ n टर्म्स। जैसे
कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे एक लिख भी रखा है कि सीड्स इन ऑडिटोरियम वाला कर लेना, प्रोडक्शन इन nth ईयर, सेविंग इन nth ईयर, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि n कैलकुलेट करना है या फिर nth टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आएगा एपी चैप्टर में से। उसके बाद नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर 10 चैप्टर में आपका जो है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर को आपने करना है। ट्राइंगल चैप्टर में एक तो थ्योरम नंबर 6.1 को अच्छे से करके जाना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपकी। उसके बाद एक्सरसाइज क्या आपकी 6.2 में से 1 to 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से करके जाने हैं। एक्सरसाइज 6.2 की पहले 5 क्वेश्चन आपने अच्छे से करके जाने हैं एंड एग्जांपल नंबर 7 को अच्छे से करके जाना। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 आपकी जो, उसमें से 4th एंड 11th क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लेना। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन ले लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद बात करते हैं 11th के अंदर। 11th के अंदर बच्चों आपको एक्सरसाइज 7.1 निकालनी है। उसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 आपको अच्छे से करके जानी है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है, नोट डाउन करते जाना साथ साथ। उसके बाद 12th नंबर की बात करें तो बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करके जाना। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन का कंफर्म्ड क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको आएगा ही आएगा, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल सकता है, ये आपको केस स्टडी फॉर्म के अंदर भी मिल सकता है। तो दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, दोनों में आएगा, लेकिन आएगा लॉन्ग में, या तो 4 नंबर में मिलेगा या तो आपको 5 नंबर में मिलेगा। और ये कंफर्म्ड है, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आना ही आना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद नंबर 14 की बात करें, 14th नंबर पे आपको चैप्टर सर्कल्स निकालना है, जिसका एग्जांपल नंबर 2 और 3 आपको अच्छे से करके जाने हैं। कंफर्म्ड है ये आपको एग्जांपल नंबर 2 और 3। ठीक है, बेसिक वाले इन एग्जांपल को ज्यादा अच्छे से करें, जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो एग्जांपल ये अच्छे से करके जाएं, 2 नंबर और 3 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। उसके अंदर एक्सरसाइज 11.1 निकालनी है आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 13 जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, 8, 10 और 13 एक्सरसाइज 11.1 का, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का। ठीक है, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे आ जाना है आपको। सरफेस एंड एरिया वॉल्यूम के अंदर आपको टेंट वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, मेडिसिन वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, वुडन वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, और पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करके जाना है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है इन पांचों में से ही आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर, कंफर्म्ड ही है ये समझ लो। ठीक है, ये 5 ज्यादा चांसेस हैं, वैसे टेंट वाले के ज्यादा चांस है, मेडिसिन और गुलाब जामुन के ज्यादा चांस है, लेकिन बाकी 2 को भी बिल्कुल आप स्किप ना करें, 5 को ही अच्छे से करके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंदर आपको जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर पहले वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा, उसके बाद आपको बोलेगा मीन निकालो, मोड निकालो या मीडियन निकालो। ठीक है, और किसी किसी सेटअप के अंदर आपको कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी जो है वो आ जाता है, इसलिए कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का सिंपल भी आ जाएगा, तो कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपने अच्छे से जो है वो निकाल देनी है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये फॉर्मूला अच्छे से करके जाएं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से करके जाएं, ये आपको 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको डाइस रिलेटेड क्वेश्चन करके जाने हैं, जिसमें आपको सिंगल और डबल वाला क्वेश्चन करके जाना है, प्राइम, ऑड, इवन, डबलेट वाला, ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख भी रखा है, जैसे इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस इज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 18 के 18 देखो बच्चों 18 ही है। 18 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, 18 मैंने क्वेश्चन अपने पूरे कर दिए हैं। इन 18 क्वेश्चन में से आपने बोर्ड के अंदर अब एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो चाहे आप बेसिक के बच्चे हो। इफ यू वांट टू गेट स्कोर 50+, अगर आपको 50+ स्कोर क्रॉस करना है ना, ठीक है, क्या पता 60 ही आ जाए, मैं ये नहीं बोलूंगा 50+ में 60+ भी पहुंच सकते हो, लेकिन इन 18 टॉपिक्स को अगर अच्छे से करके जाओगे तो आई होप बच्चों आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन में से कोई भी क्वेश्चन को स्किप करके मत जाना, चाहे आप स्टैंडर्ड के बच्चे हो चाहे आप बेसिक के बच्चे हो। ठीक है, इसमें आपकी गारंटी ले रहा हूं कि मैं 50 से ज्यादा मार्क्स आपके जो है वो कवर अप हो जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। 50 से ज्यादा मार्क्स जो आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ इतने टॉपिक करने से ही। अगर जिन बच्चों को मैथ्स के अंदर डर लग रहा है तो ये सारे के सारे टॉपिक कर जाओ, आप आराम से जो है वो पास हो जाओगे मैथ्स के अंदर। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करने की नीड नहीं है। 50 से ज्यादा मार्क्स आपके ये टॉपिक जो है वो कवर आप कर लेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी। इनकेस फिर
भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी तरह से आपका भाई आपका जो है आपकी हेल्प करता रहेगा जब तक आपकी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो जाती, +1 में नहीं हो जाते, आप 12th में नहीं होते, साइंस स्ट्रीम के अंदर ईच एंड एवरीथिंग अपडेट सीबीएसई के रिलेटेड आपका भाई आप तक पहुंचाता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर देना। इसमें कौन सा मैथ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत, जस्ट एक बटन ही तो दबाना है, फटाफट दबा दो।